लो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विधुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी या ग्रामीण बैंक एक ऐसा नोटिफिकेशन जिस पर काफी सारे स्टूडेंट्स की नजर रहती है, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो आप बिना इंग्लिश पढ़े भी क्लियर कर लेते हैं। तो बहुत ही जल्दी हमारे पास नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इस सेशन में देखते हैं रीजनल रूरल बैंक या फिर ग्रामीण बैंक का जो पेपर होता है उसमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है और क्या कुछ हमें और चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर बात करें आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, दो हमारे एग्जाम होते हैं, दोनों ही एग्जाम्स के बारे में सेशन में हम चर्चा करेंगे, है ना। सबसे पहले अगर बात करें, ये जो आपका पेपर होता है रीजनल रूरल बैंक में, जो आपके पीओ और क्लर्क की वैकेंसी आती है उसको फिल करने के लिए होता है। क्लर्क को यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट बोला जाता है और पीओ को ऑफिसर स्केल 1 बोला जाता है। दोनों ही पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन हर साल आता है और काफी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है ना। अब आरआरबी की बात करें तो हर एक ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग ऑपरेशंस को अच्छे से चलाने के लिए हर एक स्टेट में अपने अलग अलग खुद के रीजनल रूरल बैंक है। आप देख सकते हैं भैया, आंध्र प्रदेश के अलग बैंक है, अरुणाचल का सेपरेट है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, और इनके स्पॉन्सर बैंक्स होते हैं, इनकी सहायता से ये अपनी वर्किंग आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, हर एक स्टेट के आप रीजनल रूरल बैंक देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, आप स्टेट का प्रेफरेंस भर सकते हैं और अपने स्टेट में ही कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हैं। बात करें एग्जाम की, आप सभी को पता है आरआरबी का एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है और साल के स्टार्टिंग में आईबीपीएस अपना कैलेंडर रिलीज कर देता है, तो हमें डेट्स पता लग जाती हैं। आरआरबी पीओ की डेट्स ये रही। प्री का एग्जाम आपका जुलाई में होगा, मेंस का एग्जाम आपका सितंबर में होगा, और अगर हम आरआरबी क्लर्क की बात करें तो आपके प्री का एग्जाम अगस्त में शुरू हो जाएगा और मेंस आपका नवंबर में होगा। तो आज की तारीख से अगर बात करें, काफी अच्छा समय हमारे पास है और स्वयं को हम बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं दोनों ही एग्जाम्स के लिए, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अब कोई भी बैंकिंग का एग्जाम आप देने जाएंगे, सबसे मिनिमम जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाती है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब ये रीजनल रूरल बैंक है तो यहां पर आपको लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, जो आपकी स्थानीय भाषा होती है उसको आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, और कंप्यूटर की आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए या कंप्यूटर की कोई डिग्री चाहिए, आपको बस कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, दैट्स इट, है ना। अब एज क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप क्लर्क का फॉर्म भरना चाहते हैं 18 साल से 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप पीओ का फॉर्म भरना चाहते हैं 18 साल से लेकर 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, और कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी अपर एज लिमिट में मिल जाता है ना। अब एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें, आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम है वहां पर आप प्री एग्जाम क्लियर कीजिए, मेंस एग्जाम क्लियर कीजिए और आपकी जॉब पक्की हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। आरआरबी पीओ की अगर हम बात करें, आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, मेंस का एग्जाम देंगे, इंटरव्यू देंगे और तीनों स्टेज को क्लियर करने के बाद फिर आपकी जॉब पक्की होगी, है ना। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है और प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम पैटर्न मोर और लेस आपका सेम ही होता है। अब मैं आपको क्यों बोल रहा था बिना इंग्लिश के पेपर क्लियर हो जाते, क्योंकि आप प्री का जरा एग्जाम पैटर्न देखिए, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट, सिर्फ इन दोनों सेक्शन को ही आपको सॉल्व करना है। बाकी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की तरह इंग्लिश यहां पर नहीं पूछी जाती है। तो रीजनिंग और क्वांट के 40 क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग सॉल्व करने के लिए आपको 25 मिनट्स मिलते हैं और क्वांट सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। दैट मींस टोटल आपका टाइम हो गया 45 मिनट्स का। मेंस की बात करें, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आपको 30 मिनट्स में करने हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 15 मिनट में करने हैं, क्वांट के 40 क्वेश्चंस 30 मिनट। अब लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते टाइम, वो हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, ठीक है। 40 क्वेश्चन 30 मिनट और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 15 मिनट में। तो पूरा आपका 2 घंटे का पेपर हो जाता है और 200 मार्क्स के लिए आपको यहां पर लड़ाई लड़नी होती है, ठीक है। सिलेबस की बात करें, हर एक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम का सिलेबस आप सभी को पता है एग्जैक्टली सेम होता है, चाहे हम रीजनिंग की बात करें, क्वांट की बात करें, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, बट सिलेबस जो है आपका वो एग्जैक्टली सेम रहता है, कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होती। तो अगर आप अभी एसबीआई पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, हम तो चाहेंगे भैया आप उन दोनों एग्जाम्स को ही क्लियर कर लें, आपको इन एग्जाम्स तक नहीं आना पड़े, है ना। या फिर बाय चांस, चलो मान लो बाय किसी भी कारणवश अगर हम एसबीआई के एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाए, तो आगे फिर हमारे पास आरआरबी के एग्जाम्स हैं,
बहुत अच्छे से हम मेहनत करके उनको क्लियर कर सकते हैं। कुछ नया हमें तैयार नहीं करना, पुरानी ही प्रिपरेशन की सहायता से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो क्वांट की अगर बात करें या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, वही 3 हमारे सेक्शंस रहते हैं। स्पीड मैथ्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे क्लरिकल के एग्जाम्स में। अर्थमेटिक, जिसे आपको पढ़ना ही होगा अगर आप क्वांट में बहुत अच्छा स्कोर निकालना चाहते हैं तो। बाकी डीआई और डीएस, तो मतलब अल्टीमेटली सबसे ज्यादा देखो पोर्शन इसका आता है। और यहां पर आपको काम क्या करना है, ऐसा नहीं कि बस हमें सॉल्व करना आता है सब कुछ बढ़िया है, जल्दी से सॉल्व करना हमें आना चाहिए। तो इसकी आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा, चाहे पीओ का एग्जाम हो चाहे क्लर्क का एग्जाम हो। और खासकर क्लर्क के एग्जाम में एक सर्टेन लिमिट के ऊपर आप जाना चाहते हैं तो आपको अर्थमेटिक करना, और पीओ में तो मेजर क्वेश्चन अर्थमेटिक के ही आएंगे। तो इन सारी की सारी चीजों पर बहुत अच्छे से आपको काम करना होगा। रीजनिंग की बात करें, मिसलेनियस का सेक्शन है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का सेक्शन है, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में देखने को मिलेगा। अब रीजनिंग में इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी, ये ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ मेंस में आता है। तो हमें ऐसा नहीं करना कि पहले हम प्री पढ़कर बैठ गए और बाद में हम मेंस कर रहे हैं, नहीं, ये गड़बड़ हमें नहीं करनी, ये गलती हमें नहीं करनी। हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि बेसिक पार्ट को एक बार पढ़ने के साथ हम प्री और मेंस साथ में कंप्लीट करते हुए चलें और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, खासकर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि मेजर सेक्शन जो आपका होता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ही कवर करते हैं। तो हर एक पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए और बहुत अच्छे से हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में आपको ग्रामर और रीडिंग दोनों पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में पेपर करना चाहते हैं तो रीडिंग पर बहुत अच्छे से आपको काम करना है और ग्रामर पर आपको बहुत अच्छे से काम करना है। तो इंग्लिश का सेक्शन भी आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब बात आती है कि भाई अगर हमें मेंस क्लियर करना है तो चाहे हम हिंदी बोल रहे हैं चाहे इंग्लिश बोल रहे हैं, जनरल अवेयरनेस तो हमें करना ही है। और जनरल अवेयरनेस का ऐसा मत करना कि प्रीलिम्स एग्जाम के बाद देखेंगे, नहीं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम, तो आज की तारीख से ही जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना शुरू करना है। मतलब अगले आने वाले महीनों में सिर्फ जो आपके एग्जाम डेज है ना, वही दिन ऐसे होना चाहिए जब आपने जनरल अवेयरनेस पढ़ा और रिवाइज नहीं किया है। बाकी डेली बेसिस पर आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जहां से आपके सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अब आप देखो कहीं से भी पढ़ सकते हो, आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पेड पर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रेगुलर पढ़ना है, डेली पढ़ना है। आज जो पढ़ा है उसे कल रिवाइज भी करना, ताकि एग्जाम आते आते सब चीजें याद रहें। वरना हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का सब कुछ भूलते जा रहे हैं। ये नहीं करना, डेली बेसिस पर पढ़ते रहना है, चीजों को तैयार करते रहना है। बात आती है हिंदी की, हिंदी में भी वही सारी आपकी चीजें, ग्रामर और रीडिंग, है ना। बेसिक आउटलाइन मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। अपठित गद्यांश, समानार्थक, विलोम शब्द, रिक्त स्थान, गद्यांश, वाक्यों में त्रुटि, जो आपका एरर बोलते हो आप इंग्लिश में, वाक्यों में त्रुटि वो हो गया, है ना। शब्द त्रुटि, वर्तनी त्रुटि, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये सारी की सारी चीज इंग्लिश और हिंदी में देखो कॉमन ही रहती है, बस नाम आपको हिंदी में यहाँ पर जानना पड़ेगा। तो ये अगर आप हिंदी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये मत सोचना इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी सिलेक्ट कर ले। हिंदी भी लैंग्वेज है और इंग्लिश भी लैंग्वेज है, और लैंग्वेज अपने आप में थोड़ी सी टफ होती ही है। तो ये गड़बड़ मत करना कि लैंग्वेज के चक्कर में अरे इंग्लिश नहीं बन रही, चलो हिंदी सिलेक्ट कर लें और हिंदी में भी कुछ ना कर पाओ। तो बहुत सोच समझ के लैंग्वेज आप सिलेक्ट कीजिएगा, है ना। फिर आती है बारी कंप्यूटर की। कंप्यूटर यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड साबित हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर बाकी किसी एग्जाम में तो उतना स्पेसिफिकली पूछा जाता नहीं है, बट यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, 40 ही आते हैं, है ना। क्योंकि आप देख सकते हो एग्जाम पैटर्न, देखो भाई कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन, भले ही मार्क्स 20 हैं, लेकिन एक मेन सेक्शन है। बाकी एग्जाम में क्या होता है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बट यहाँ पर सेपरेटली आपको कंप्यूटर दिया है, तो कंप्यूटर बहुत ध्यान से आपको पढ़ना और कंप्यूटर में भी मार्क्स नहीं गंवाने हैं। ओके, तो भाई ये पूरी की पूरी जानकारी थी आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम की। अब अगर आप आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फाउंडेशन बैच में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से बेसिक से हर सारी की चीज को पढ़ रहे हैं। हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जा रहा है, प्रीलिम्स और मेन साथ में लेकर, ताकि एग्जाम आने से पहले आप इतना तैयार हो जाओ कि कोई भी एग्जाम करवा लिया जाए, आप बहुत बेहतरीन तरीके से उस एग्जाम को क्लियर कर लें। साथ के साथ फाउंडेशन बैच में आपका वीकली डाउट डिस्कशन भी है, और यहां पर हमने एक डाउट पोर्टल भी आपके लिए ओपन किया है,
क्लास के बाद जो भी आपके डाउट रह जाते हैं उन डाउट्स को आप डाउट पोर्टल पर पोस्ट कर सकते हैं और विद इन 24 आवर्स आपको उन डाउट्स का जवाब मिल जाएगा, है ना। तो ये तो आपका फाउंडेशन बैच हो गया। अब फाउंडेशन बैच के अलावा टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक में अगर आप एनरोल करते हैं तो हर एक एग्जाम के बैचेस आपको मिल जाएंगे एक ही पैक के अंदर। करना क्या है भाई, सुपर कोचिंग पर जाना है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पर जाना और यहां से आपको मिल जाएगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक, ठीक है। अगर आप सेपरेटली फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जितने भी टेक्स्ट बुक बैंकिंग के बैचेस आने वाले हैं, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे आपके पीओ लेवल के बैच हो, क्लरिकल लेवल के बैच हो, चाहे करंट अफेयर्स के सेपरेट बैच हो या इंश्योरेंस एग्जाम के बैचेस हो, इंटरव्यू के बैच हो, डिस्क्रिप्टिव के बैच हो, तो ये सारे के सारे बैचेस आपको एक तो मिल जाएंगे पैक के अंदर ही। उसी के साथ प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो हमें भटकना नहीं पड़ेगा कहीं। साथ के साथ कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, चाहे बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, चाहे इंश्योरेंस का कोई भी एग्जाम हो। देखो भाई, आरआरबी पीओ क्लर्क तो है ही, बट जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, चाहे बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, चाहे इंश्योरेंस का कोई भी एग्जाम हो, आप फॉर्म सारे भरिएगा। यू नेवर नो कहां पर आपका सिलेक्शन होना लिखा हुआ है, क्योंकि पढ़ाई तो सेम है, पैटर्न भी सेम है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, किसी अपॉर्चुनिटी को बहुत छोटा मत समझना, किसी अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़ा मत समझना, सबको एक नॉर्मल लेवल पर रखकर एग्जाम की तरह उनको ट्रीट करना, ठीक है भाई। तो इसको परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है और कूपन कोड जहां भी आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, कूपन कोड विधु लिख दीजिएगा, तो आपको हर एक जो भी आपकी परचेज होगी उस पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो इस सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं। विदु शर्मा सर टेक्स्ट बुक मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर आप रीजनिंग की हर एक क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है विदु शर्मा सर टेक्स्ट बुक। आपको यहाँ पर कनेक्ट होना है और रीजनिंग से रिलेटेड या इन जनरल एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में हो, वो भी आप मुझसे यहाँ पर कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पर हमारी 2 स्लॉट्स में क्लासेस होती हैं, एक आपका मॉर्निंग स्लॉट रहता है और एक आपका इवनिंग स्लॉट रहता है। इन क्लासेस में आपको देखना है। रीजनिंग की क्लासेस की बात करें, सुबह 10 बजे अभी हम एसबीआई पीओ कवर कर रहे हैं, रात को 8 बजे हम एसबीआई क्लर्क कवर करेंगे और 4:30 पीएम पर रीजनिंग रैपिड फायर शो होता है, जहां पर हम स्पीड में रीजनिंग को कैसे सॉल्व करें ये सीखते हैं टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर, पोल और टाइमर के साथ। ये भी एक फ्री क्लास है। तो इन तीनों ही क्लासेस में आप डेफिनेटली डेली बेसिस पर जुड़िए और अपने आप को रीजनिंग सिलेबस में या रीजनिंग के पूरे सेक्शन में एकदम स्ट्रांग बना लीजिए, ठीक है भाई। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके मन में, आप कमेंट में जरूर पोस्ट कीजिएगा। आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।